ध्यान दीजिए, अब से पहले 23 नियम हम पढ़ा चुके हैं, 30 हो गए ना, 2-3 और बच रहे हैं इसके। ठीक है, तो 24वां नियम है कि जब दो सब्जेक्ट्स हों, जैसे कि यहां पे ऑल द स्टूडेंट्स और माई क्लास, दो सब्जेक्ट है ना। एक सब्जेक्ट ये हो गया है, ऑल द स्टूडेंट्स हो गया है, और दूसरा सब्जेक्ट हो गया माई क्लास। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि माई जो क्लास है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और ऑल ओ यानी ऑल द स्टूडेंट्स ऐसा लगे ना, तो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट्स के बीच प्रीपोजिशन हो तो पहले सब्जेक्ट्स के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। पहला सब्जेक्ट कौन सा हमारा? ऑल द स्टूडेंट्स। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन शब्द कौन कौन से हैं उनको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इन, इनटू, और, अपॉन, अबाउ, आवर, बिटवीन, विथ, अमोंग, अलोंग, टुगेदर, ऑल्दो, अलोंग विथ, एट, फॉर, सिंस, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन शब्द हैं। क्या है? प्रीपोजिशन शब्द हैं। इनका प्रयोग अगर दो सब्जेक्टों के बीच में है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है या वर्ब का प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है क्या? अब यहां पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल। अब वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। अब प्लूरल वर्ब की क्या पहचान है? वह वर्ब जिसके अंत में एस या ईएस नहीं हो, वो कौन सी वर्ब होती है? प्लूरल। और जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस होता है तो कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर। तो यहाँ पे हमने लर्न लिख दिया है कि ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थी और मेरी कक्षा के क्या कर रहे हो? अंग्रेजी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से कोई सेंटेंस की शुरुआत हो, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरवाना चाहता हो, या फिर कोई सेंटेंस की शुरुआत टू से हो और उसके बाद में क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए, और उसके बाद में रिक्त स्थान होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो अथवा टू के बाद कोई वर्ब हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसके बाद हमने क्या लगा दिया है? इज, सिंगुलर वर्ब। उसके बाद में माई हॉबी। ठीक है क्या? नेक्स्ट, टू किल एनिमल्स इज ए सीन। टू किल एनिमल्स यानी जानवरों को मारते हैं, यह कैनिबल। हम एक क्या है? जानवरों को मारना है, क्या है? पाप है। सीन का मतलब क्या होता है? पाप। आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, ट्रिकोनोमेट्री जिसको बोलते हैं, है ना, साइन कोस थीटा, तो उसमें ये आता ना ऐसा ही। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? पाप। क्या होता है? पाप। तो मैं थोड़े सर जी पढ़ाए तो बोल देना कि सर जी ने बताया था कि इसको मत पढ़ो, पाप लगेगा, है ना। तो यहां पे किसका प्रयोग कर दिया हमने? सिंगुलर वर्ब का। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे है? टू से हो, या फिर वो रखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नथिंग बट या फिर नॉन बट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, या नथिंग बट होना चाहिए, या नॉन बट होना चाहिए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए, या फिर टू होना चाहिए। सब में किसका प्रयोग होगा? वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, नथिंग बट बुक्स, उसके बाद में इज सोल्ड देयर, इसका प्रयोग कर दिया हमने। नॉन बट एनिमल्स वाज। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर भी प्लूरल है ना, यहां पर भी प्लूरल है, लेकिन हम इनकी तरफ देख ही नहीं रहे। हम किसकी तरफ देख रहे हैं? नथिंग बट और नॉन बट की तरफ। ठीक है ना। अगर इसकी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। ठीक है क्या? ये नियम आपको ध्यान रखने होंगे। खोपड़ी के संपूर्ण बालों के लिए, खोपड़ी की संपूर्ण कहने, हंसियारी बहन जी, कहने का मतलब कि खोपड़ी में पूरे बाल हैं, तो उसके लिए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जैसे मान लो बाल उड़ गए,
और 2 4 5 बाल ही हैं, है ना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब के लिए। कम बाल होंगे तो प्लूरल वर्ब और ज्यादा होंगे तो सिंगुलर वर्ब। समझ में आ जाएगी ना बात? तो यहां पे हेयर, हिज हेयर इज लॉन्ग, यहां पे हिज का प्रयोग हुआ है। हिज का मतलब वह का मतलब सिंगुलर है, कोई सिंगुलर है ना, तो हिज पॉजिटिव रूप है, तो सिंगुलर होगा तो हमने किसका प्रयोग कर देना है? हिज का। कहने का मतलब यहां पे हिज हेयर, यहां पे उसके बाल किसके, जिसके खोपड़ी पे होंगे, यानी इज लॉन्ग यानी लंबे। अब यहां पर कुछ ही बाल होंगे खोपड़ी पे, तो हमने किसका प्रयोग कर, सॉरी, संपूर्ण बाल है, संपूर्ण बाल है तो किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर, यानी हिज हेयर इज लॉन्ग, यानी उसके खोपड़ी पे संपूर्ण बाल हैं, इसका मतलब हमने किसका प्रयोग कर दिया है? इज का। मैनी ऑफ हेयर्स, यानी बहुत से बाल, बहुत से मैनी मतलब पता नहीं कितने हैं, से बहुत से बच्चे यहां पढ़ते हैं, बहुत से मतलब 2 5 10 काउंटिंग नहीं है ना, काउंटिंग नहीं है, तो भैया बहनों मैनी ऑफ हेयर्स यानी बहुत से बाल, वाज वाइट, क्या हो गए हैं? सफेद हो गए हैं। तो यहां पर कुछ बालों के लिए प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे और कुछ बालों के लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। शायद इसमें एग्जांपल में कहीं ना कहीं गलती हुई है, या फिर दोनों हमने सिंगुलर के लिखवा दिए हैं, प्लूरल का नहीं लिखा इसमें एग्जांपल, ठीक है ना। दूसरा जो आपका है ये प्लूरल वर्ब का ही है, शायद मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे मैनी ऑफ हेयर्स यानी कुछ बाल हैं, तो यहाँ पे हमने हेयर, मैनी ऑफ हेयर, तो हम कुछ बाल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने वर्ब का प्रयोग कर देना है। एक बार हम देख लेंगे इसमें शायद एस नहीं लगेगा, बाकी हम वर्ब का प्रयोग कर देंगे इसमें। अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, केवल देख लेना, समझ लेना है। अब यहां पे ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का हो गया है, और द नंबर ऑफ होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहां पे वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। एक वस्तु का अधिकांश भाग मोस्ट शब्द से दर्शाया गया है। कौन से शब्द से? मोस्ट, वस्तु का अधिकांश भाग। यहां पे आपको देखना है, यहां पे मोस्ट शब्द होना चाहिए, उसके बाद में यहां पर सिंगुलर नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर नाउन। तो हम किसका प्रयोग कर देंगे? सिंगुलर वर्ब का। अब इसमें बताया है दूसरा नियम, जब कोई व्यक्ति या वस्तु का बोध मोस्ट शब्द से हो तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे संपूर्ण व्यक्ति और वस्तु की बात हो रही है, अधिकांश की नहीं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मैंगोज यानी अधिकतर, समझ रहे हो, कहने यहाँ पे संपूर्ण आ चुके हैं, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया है? आर का। यहाँ पे एस लगा है, प्लूरल है, समझ रहे हो, तुमने आर का प्रयोग कर दिया है। रोटन का मतलब क्या होता है? खराब होना, सड़ना, है ना, यानी बहुत से आम क्या हुए हैं? खराब हो गए। तो आपके 2 या 3 नियम और बच रहे हैं जो कल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, राइट कर लो।